जी वेलकम बैक द हितेश शाक्या शो सीजन 1 एपिसोड नंबर 12 में स्वागत है आप सब लोग का फिर से। इस शो में चर्चा की जाएगी कि आज मैं एक ज्योतिषी से मिलने गया तो उसके साथ क्या क्या बातें हुई। कुछ 4 दिन पहले मैं त्यागी जी से मिला था शहर के बाहर। तो त्यागी जी कौन है, क्या बातें हुई, और एक और खास चीज, ये मैंने अपना सलाम बनाने का सोचा है। आई एम फाउंडिंग अ कल्ट नाउ, आई हैव डिसाइडेड मैं एक कल्ट बनाने जा रहा हूँ। उस कल्ट के कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे उस तरीके से मैंने थोड़ा, आज मुझे आइडिया आया था, ये कुछ पिछले 10 मिनट के अंदर ही मुझे आइडिया आया है। बस दिमाग के अंदर आया, मेरा ही जो राइट हेमिस्फेयर है इसके अंदर ये आइडिया आया। मैंने अपना लेफ्ट हेमिस्फेयर का इस्तेमाल करते हुए, अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए, पेन का इस्तेमाल करते हुए और मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसको यहाँ पे लिख दिया। तो लेफ्ट राइट तो चलता ही रहता है। तो ये आ गया। और सलाम कुछ ऐसा है, बेसिकली जो अपना सलाम रहेगा वो ऐसा रहेगा, मतलब वो मैं लेफ्ट हैंडेड कंफर्टेबल हूँ, लेफ्ट हैंडेड, तो इस तरीके से मेरे लेफ्ट हैंड से हो गया। कोई राइट हैंडेड है तो वही हो गया। ठीक है। इसका प्रतीक क्या होगा? ये किसी का प्रतीक होगा, ये इस बात का प्रतीक होगा कि भैया ऑल आर सुपर ह्यूमंस, ऑल आर सुपीरियर मैन और women, everyone is superior and that superiority lies in the third eye, द पीनियल ग्लैंड। ये उस बात का रिमाइंडर है। तो जब भी कोई आपको ऐसे दिखावे या आप किसी को ही दिखाओ तो आप दोनों के लिए रिमाइंडर है। या फिर कोई दो लोग आपस में इस तरह का सलाम करते हुए नजर आए, मैं चाहता हूँ उस तरह के सुपीरियर समाज की कल्पना है। जब दो लोग आपस में इस प्रकार से सलाम करते हुए नजर आए तो इसका मतलब, और जो उनको देखें तो सब लोग उस मोमेंट पर, ये रिमाइंडर है बेसिकली। बार बार रिमाइंडर अगर डाल दी जाए ना तो जिंदगी में, अगर आप, यार ये फोकस नहीं है क्या? ओके, ठीक है। ठीक है, जो भी है। तो ये सब बातें हैं आज करने की। सलाम के बारे में सारी बात खत्म हो गई क्या? हाँ, बस ऐसा है कि जब एक दूसरे को लोग मिलेंगे तो इस बात का रिमाइंडर होगा, तो उसको डिस्कस कर लेंगे बेसिकली। तो बात कहाँ से स्टार्ट की जाए? बात स्टार्ट की जाए कि मैं पहली बार किसी ज्योतिष के पास मिलने गया। अच्छा, जिंदगी में पहले क्यों नहीं गया? क्या जिंदगी में पूरा इन चीजों में नॉन बिलीवर था, कभी बिलीव नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि इतना एंथो कभी नहीं आया कि उस चीज को जाके एक्सप्लोर किया जाए। उतना एंथो कभी आया नहीं, इतनी क्यूरोसिटी थी नहीं। सोचा था, हाँ भैया ये तो इंटेलेक्चुअल चीजें है ना, तो सोचा था कि जब रिटायर विटायर हो जाएंगे कभी, तो फिर अपना सारा टाइम लगाएंगे ये सब धर्म की चीजों को पढ़ने में, गीता के बारे में पढ़ने में, भगवान को जानने में, आत्मा को जानने में, वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र तो मैंने अभी तक टच नहीं किया। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में, हस्तरेखाओं में, न्यूमरोलॉजी में, कुंडली वगैरह में, कुंडलिनी वगैरह में। हाँ, हाँ तो ठीक है। आई हैड डिसाइडेड, तो रिटायर में हो गया ना, अब मैं दोबारा एक मीडियोकर जॉब में तो जाऊंगा नहीं। जो भी करूंगा मतलब अपना पैशन फॉलो करूंगा। तो बाबा के पास गया। बाबा तो क्या था, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर है, कुंडली वाला आदमी है। तो उसके साथ मैंने पूरा अपना पिछले 3 महीने का हिसाब, फिर पिछले 2 साल का हिसाब, पिछले 10 साल का हिसाब, 10 ईयर वर्क ऑफ ए सुपीरियर मैन सामने रख दिया। तो उसने बोला भैया देखो, उसने कुछ नए नए फंडे बताए मुझे, इन एडिशन टू व्हाट आई यूज टू बिलीव रिगार्डिंग कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। उसने ये कहानियां सुना सुना के मुझे ये प्रूव कर दिया कि इंसान जो होता है वो इंसान की फॉर्म में ही रीइंकार्नेट होता रहता है।
मैं सोचता था कि उसके कर्म अगर नेगेटिव होते तो नीचे की योनि में चला जाता है। तो ये एक थ्योरी थी, उनकी थ्योरी अलग थी। वो थ्योरी मुझे ज्यादा सही लगी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों की कहानियां सुनाई मुझे, ठीक है। और साइंस के हिसाब से भी काफी फैक्ट्स इस बात की जमा है। दलाई लामा तो पूरा कंसेप्ट ही ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में ही अपना सारा पुनर्जन्म रिकलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से, और फिर थ्योरी तो है ही। और थ्योरी तो क्या है, मैं थोड़ा नोट्स, हाँ नोट्स बता देता हूँ। ये मैं नोट्स बनाए थे मैंने। इसमें लिखा है ह्यूमन रिमेन्स ह्यूमन, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं इसके। और क्या लिख रखा है, ये बात यहाँ लिखी हुई है, कंठोपनिषद के अंदर लिखी हुई है। और इसके अंदर एक कहानी है, क्या लिखा है कि नचिकेत टू, यम टू नचिकेत, उल्टा लिख दिया मैंने, यम टू नचिकेत। यम नचिकेता को बोलता है, ये समझाता है उस इस कंठोपनिषद के अंदर टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेवल्स हो सकते हैं, थोड़े कम ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी, मूर्ख, और ज्ञानी, फिर ज्ञाता, सर्वज्ञ, सुपीरियर, रियल सुपीरियर मैन, पीपल, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो और सब क्या लिखा है, अच्छा ये 20-30% क्या लिखा है, हाँ फिर चक्र के बारे में बताया। तो उन्होंने बेसिकली मुझे बताया कि आपके चक्र नीचे ये मूलाधार से लेकर और जागृत हो गए हैं। तो ये वाला जो पड़ता है अपना त्रिनेत्र जो पड़ता है, तीसरा नेत्र पड़ता है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, ठीक है। आज्ञा चक्र आपका जागृत होने के कगार पे है, और बाकी सारे मॉडरेटली तो जागृत हो चुके हैं, उसके बाद तो सहस्रारी जागृत होगा। अब इस पर एक लंबी बात करनी पड़ेगी, उसमें समझाना पड़ेगा सबके नाम क्या क्या है, सबका काम क्या क्या है। और वो मैंने जिंदगी के अंदर जो सुपीरियरिटी के रास्ते तैयार किए हैं, म्यूजिक के अंदर लड़कियों से बात करना, बंदों से बात करना, जाके भाषणबाजी करना, चीजें रीड करना, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, स्पिरिचुअली चीजों को एक्सप्लोर करना, लोगों से बात करना, डिस्कस वगैरह करना, और लाइफ के बारे में पता करना, और इंटेलेक्चुअल लोगों से बातचीत करना, और इस तरीके से डेयरिंग काम करना, गाली गलौज वाली वीडियो बना देना, या फिर स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस करना, तो बहुत सारी चीजों के अंदर जो मैंने हाथ मारा है, उससे वो सब मूलाधार से लेकर ऊपर तक सारी चीजें जागृत होती हुई चली आ गई हैं। तो उन्होंने ही बताया कि ऐसा है। फिर कुंडली वगैरह बनाई, कुंडली कुंडली बनाई तो जन्म कुंडली, जन्म कुंडली मेरा नाम, और मम्मी को मैंने फोन लगाया, भैया हम कहाँ पैदा हुए थे, कितना बजे पैदा हुए थे, सब तो उसने बता दिया। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा है कि जून 2016 में, जून 2016 में आपका जो मरकरी है, बुध है, 5, 21 जून, और तारीख ही बता दी भाई साहब, 21 जून 2016 टिल 2018 दिसंबर स्टार्टेड बुध, जिसमें 8वें घर में सडन 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 लाभ हानि, सडन लाभ हानि। इसका मतलब क्या है कि 8वें घर के अंदर बुध है और अपना राहु चालू हो गया। अपना भाई साहब राहु चालू हो गया है जून 2016 से। और जब ये चालू हो जाता ना, राहु लग जाता ना किसी के, तो भर भर के लाभ होता है या भर भर के हानि होती है। अब अगर वो उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पर राहु लगा है, उस मोमेंट पर अगर आप अज्ञानी हो तो फिर आपकी हानि है। अपन तो अज्ञानी है नहीं ना भाई, अपन ने तो लाइफ काफी एक्सप्लोर करी है। 5 साल एमबीए के अंदर रहने के बाद भी अपन ने बहुत दुनिया देखी है। और उसके बाद जब एमबीए से गिव अप मार दिया, जब मैं एमबीए का लूजर बन गया, एमबीए विनर नहीं हूं मैं, उसके बाद भी एमबीए को 100% में वेरीफाई करता हूँ। बहुत सी लड़कियों से बात की है, बहुत सी डेटिंग एक्सपर्ट की तरह मैं लोगों से, बंदों से जाके मिला हूं, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर किए ना। भी तो बताइए वो कहानी, तो अपन अज्ञानी आदमी तो है नहीं, इसलिए अपन स्टार्ट हो गया लाभ। सबसे खतरनाक लाभ तो हो गया स्पिरिचुअलिटी वाला। लाइफ में क्लैरिटी आ गई भैया कि अपन कौन है, किधर से आए हैं, किधर से आए हैं अपन। अपन 2000 सालों से आए, गौतम बुद्धा से आए। वो बाबूजी ने यही बता दिया कि ह्यूमन से ह्यूमन में रीइंकार्नेशन होता है।
और वो कितने भी साल में हो सकता है, और आप आत्मा डिलीवरी कर सकती है। अबे हटाओ, बड़ा मस्त टॉपिक चल रहा है, मतलब ये डिस्कस करते सर। चलो, तो उन्होंने बोला कि आत्मा जो ट्रैवल करती रहती है ह्यूमंस टू ह्यूमंस, और बीच के अंदर होल्ड भी कर सकती है, ठीक है। तो अपन ने तो पहले ही बोल दिया ना अपने इंटरव्यू के अंदर कि अपन गौतम बुद्धा की रीइंकार्नेशन है, अपन अपन ने पहले ही बोल दिया कि अपन गौतम बुद्धा के रीइंकार्नेशन है, और वाया जय कृष्ण मूर्ति है। तो बाबूजी ने क्या बोला, मैंने तुमको कुछ नहीं बताया जय कृष्ण मूर्ति वाला फंडा, ना गौतम बुद्धा वाला फंडा बताया, उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा आत्मा होल्ड कर सकती है। अच्छा, कर्मा के बारे में क्या बताया उन्होंने, कर्मा के बारे में बताया कि भैया जो आपके इस जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है, ये 66% होल्ड होते रहते हैं, और 33% का आपको इसी जन्म में मिलता रहता है, 1/3 आपको इस जन्म में मिल जाता है, ये 2/3 है ना, ये जमा रहता है, ये 2/3 अगले वाले अगले वाले अगले वाले के 66% में जमा होंगे, तो लेकिन वहां पे 33 बचेगा, तो उधर का 33 और इधर का 66 मिलाकर वो उधर आपको फल मिलेगा। मतलब इस जन्म में जो भी मेरे को फायदे हो रहे हैं ना, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी है, मैं दुनिया का सुपीरियर मैन बन गया, उसका मतलब क्या है, इस जन्म में जो अपन ने अच्छे कर्म किए हैं वो 33%, और पिछले जन्म में अपन ने जो कर्म किए हैं, पिछले जन्म बोलो या फिर उस पिछले जन्मों की सीक्वेंस उसके अंदर जो जो जुड़ा कर वो 66% का जो कंट्रीब्यूशन बनाएगा, वो आया प्रीवियस बर्थ से। और मैंने तो रैंडम एजम्पशन मार दिया था, रैंडम नहीं, एक लॉजिकल एजम्पशन मारा था, लॉजिकल भी एजम्पशन मारा था, पहले एजम्पशन मार दिया, फिर आउट ऑफ द ब्लू आ गया, भी थिन एयर आइडिया आ गया, मैंने थोड़ा ना कंटेम्परेट किया, देखे कि अपन पास्ट लाइफ में कौन थे। ऐसे ही मैंने जय कृष्ण मूर्ति के बारे में सर्च किया, रैंडमली बात करते करते ऐसे घूमते फिरते जय कृष्ण मूर्ति के बारे में ख्याल आया कि चलो सर्च करते हैं, गूगल पर मारा, विकिपीडिया आया, वहीं पर मैंने डिफाइन कर दिया भैया ये तो अपन मैं ही हूँ, और फिर वहां पे लिखा हुआ था ये तो वो है, तो अपन डिसाइड हो गए कि अपन यही है, और ये वही है, और वो यही है, और वो मैं ही हूं, और मैं वो ही हूं। नहीं है, और इन एडिशन टू दैट मैं वही तो हूं, और मैं अल्टीमेटली कौन हूं, मैं वो हूं, पूर्ण पूर्ण मदः पूर्णात पूर्ण में पूर्ण मुदच्यते, आई एम सॉरी, पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। अब ये जाके फोकस हुआ है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ नाउ इट इज वेल फोकस्ड। तो पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भाऊजी ने ये बताया है कि जब आपका सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है, तब आपको ये एहसास होने लग जाता है, एवरी वेकिंग मोमेंट ये एहसास होने लग जाता है कि एवरीथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, even your guitar, your water bottle, your cigarette, or this lighter, every person, every human being, everything is just bham. Okay, but I know it's really very scary, I know it's really very scary, but उसके लिए यार, मतलब इसको होल्ड करने के लिए, इसको कन्फ्रंट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। तो बड़ी मस्ती आ रही है मुझे, आई कैन फील एवरीथिंग, दिस इज ब्रह्म, दिस इज ब्रह्म, दिस इज ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान होगा जरा आपको होने लग जावे ना, हर एक वेकिंग मोमेंट में होने लग जावे ना, जैसे गौतम बुद्धा को होता था। हाँ, जो जो पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष माने गए ना, विवेकानंद, मतलब ऐसे लोगों को होता था, तो उसका मतलब होता सहस्त्रार चक्र तक जागृत है। अभी सारे के सारे चक्र किस इंटेंसिटी के साथ जागृत हैं, ये एक फैक्टर बनता है, और फिर वो उस इंटेंसिटी के साथ जागृत होने के बाद कौन सा वर्टेक्स में आपको लाइफ के अंदर एक्सेल कराएंगे, वो एक अलग पॉइंट बनता है। तो उन चक्रों का जागृत हो जाना, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक का जागृत हो जाना, या हो सकता है सहस्त्र तक जागृत हो जाना, कि इंटेंसिटी तक ही बिल गेट्स को बिल गेट्स बनाता है, संदीप माहेश्वरी बनाता है, स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स, और हितेश को हितेश, हिटलर को हिटलर, बाबर को बाबर, हुमायूं को हुमायूं, अकबर को अकबर, ओसामा को ओसामा, दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी, केजरीवाल को केजरीवाल, समझे, रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर, स्टालिन को स्टालिन।
ए आर रहमान को ए आर रहमान, जय कृष्ण मूर्ति को जय कृष्ण मूर्ति, गौतम बुद्धा को गौतम बुद्धा, और हितेश शाक्य को हितेश शाक्य, और त्यागी जी को त्यागी जी। त्यागी जी की कहानी क्या है? तो त्यागी जी हैं मुंबई के एक बड़े उद्योगपति, व्यापारी, बिजनेसमैन, एक समृद्ध आदमी, एक जमीन रैग्स टू रिचेस वाली स्थिति है, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचे। मुझे कुछ नहीं पता उनकी वर्थ कितनी होती है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 1000 करोड़ की वर्थ है उनकी। अभी 1000 करोड़ अगर कम लगे तो क्षमा चाहते हैं, और अगर ज्यादा लगे तो भाई फिर तो भ्रम है सब कुछ। आ जाओ, आपको तो कोट करो बॉस। अगर ज्यादा लग रहे हैं 1000 करोड़ तो कम लगावे, 900 करोड़ करवा में, 500 करोड़ जो वो बोलो, ठीक है, बट ठीक, एवरीथिंग इज भ्रम। तो जो आप बोलो उतना ही है बस आपकी वर्थ। और बेसिकली वो बैंक अकाउंट थोड़ा बनाता है आपकी वर्थ, वो तो मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। तभी तो मेरी मुलाकात हुई। ये चमत्कार तो ऐसे होते हैं, इतना बड़ा। आप सोचो, एक ऐसा आदमी है और ये आदमी वो है। अभी त्यागी जी के बारे में डिटेल में मैं थोड़ी पर्सनल डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस शो के अंदर मैं थोड़ा रोष प्रकट करने वाला हूं उनके प्रति, एक नाराजगी व्यक्त करने वाला हूं, ठीक है। तो वो पता नहीं वो उसको कैसे लें। तो जब तक वो बात उन तक पहुंच नहीं जाती है तब तक मैं इस तरीके से एक काल्पनिक स्टोरी बनाऊंगा। काल्पनिक तो क्या, एक विदाउट यूजिंग प्रॉपर नाउंस में उनके बारे में पूरी कहानी समझाऊंगा। तो गाजियाबाद में मैं त्यागी जी से जाके मिला। हम्म, क्योंकि मेरा जो ये ऑनलाइन रिवोल्ट था ये उन तक पहुंचा। उन तक किसने पहुंचवाया? उनके छोटे भाई जो बॉम्बे में उनका बिजनेस संभालते हैं, उनका काम संभालते हैं, वो 1000 करोड़ का जो काम संभालते हैं, उन साहब के पास इतना टाइम भी आ गया कि उन्होंने मतलब मेरे वीडियोस भी देख ली, और मेरे बारे में ओपिनियन बनाने की कोशिश भी की। और फिर जो उनके बड़े भाई साहब त्यागी जी हैं, जो मेन त्यागी जी हैं सबसे बड़े वाले, उनके साथ डिस्कस भी किया। और तो वो आदमी मालिक है, उसके पास 50 और भी काम होते हुई। कि एक आदमी गली आ रहा है, हाँ, और ये एक ऐसा आदमी है जो पहले 5 साल पहले इन्हीं की कंपनी में काम करता था, एम्प्लॉय उसको 2 बार ना लात मार के भगा दिया, ये समझे, फायर किया। वो आदमी। फिर इन सबसे बड़े वाले त्यागी भाई साहब ने सबसे छोटे वाले अपने भाई साहब से जिक्र किया इस पूरे रिवोल्ट का, जो अपने आप में एक आईपीएस है। तो जब वो भाई साहब को मेरे बारे में पता चला तो उन भाई साहब ने मुझे फेसबुक पर मैसेज मार दिया, मैं अगले दिन ही उनसे मिलने चला गया। हम्म, और उसी के अगले दिन मैं बड़े त्यागी से मिलने चला गया। और क्या चमत्कार बताऊं, मतलब मैं, हाँ, मैं बड़े त्यागी साहब को मैंने फोन लगाया, हाँ जी साहब ऐसी वैसी बात, हाँ मैं फोन कैसे लगाया, वैसे ही कि मतलब हेलो, हाँ जी साहब, बड़े त्यागी जी बोल रहे हैं? बोले हाँ जी। मैंने बोला हितेश क्या? अरे ओ ब्रदर, ये वो अभी तो अभी आपका वीडियो देख रहे थे, तो बड़ी अच्छी लंबी उम्र है। सेम, बस सेम उसी टाइप से। है, और मतलब आपसे बड़ी इम्प्रेस है। तो फिर मिलने मिलने की बात डिस्कस हुई, तो हम हमारा डिसीजन हो गया कि आज ही मिल लेते हैं। तो हम सेम डे मिल लिए, सेम डे मिल लिए। तो फॉर्मेटिक लेकर आ गए भाई साहब। मैंने कभी फॉर्मेटिक ऐसे नहीं देखी, 4 कदम दूर से देखी है हमेशा, है ना। तो मेरे को बड़ा मन था कि कभी है ना फॉर्मेटिक जो होती है ना, उसको ऐसे हाथ लगाने का मन करे, ऐसा। बस ऐसा ही है, मतलब ये जो चीजें ऑप्युलस दिखाती है ना, मैं थोड़ा इमोशनल हुई चीजों के बारे में। मनी चेज नहीं करता, लेकिन मुझे पता है उसके अंदर एक एनर्जी, उसको फील करने का मन करता है। आई एम नॉट अ मनी चेजर। मेरे को तो फॉर्मेटिक कभी जिंदगी में चाहिए भी नहीं। अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि मुझे तो लाइफ में बिलियंस मिलने वाले हैं, मैं बिलियनर बनने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, बट फॉर्मेटिक तुमको चाहिए भी नहीं भैया। हम्म,
कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई हमें हवाई जहाज और कोई भी घर ओन नहीं करना, ठीक है। बिकॉज मैं तो ट्रैवलर ए हूँ ना यार, बेसिकली लग्जरी ट्रैवल करूंगा, लग्जरी अकोमोडेशन होगा, लग्जरी टैक्सीज के अंदर ट्रैवल करूंगा। आई वुड नॉट बी लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर सिटी, सो व्हाई वुड आई नीड अ बिग होम और बिग कार। तो वो भाई साहब आ गए फॉर्मेटिक लेके। जिंदगी में मैंने कभी टच नहीं किया फॉर्मेटिक को, क्योंकि यार फॉर्मेटिक तो ऐसी चीज है ना यार कि कहीं खड़ी है तो टच कैसे करे, उसका ओनर आ जाएगा देखेगा कि ये सब क्या कर रहे हो वैसे आप, ये कोई तरीका है। और मैं तो थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी हूँ। तो ऐसी हरकतें क्या करें। तो त्यागी भाई साहब आ गए, फॉर्मेटिक लेकर आ गए और ऐसा दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया, बोले आओ हितेश। मैंने बोला क्या बात है भाई, ये सब तो बुर बोस का कमाल है कि कमाल तो देखो ना क्या भाई साहब, वो उनको कुछ पिच कर आइडिया पिच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारी ओपिनियन उनके पास पहले से बनी हुई है। पहली बात। दूसरी बात, इज अ बिग गाय इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉन्टैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। और तीसरी बात, अबे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और स्पिरिचुअल बिलीफ्स और क्यूरोसिटी वैसी की वैसी है जैसी अपनी है। तो अबे तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मतलब बताओ। ओम भूर बोस के वीडियो बनवाए हुए मुझे 10 दिन नहीं हुए होंगे, उसके अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी, उनके घर पहुंच गया भाई साहब मैं। तो वो बड़े त्यागी खुद, तो ये मान लो 1,000 करोड़ का आदमी, इनके बगल में एक आईपीएस ऑफिसर एसपी, उनके बगल में 3 आईआरएस ऑफिसर, और इधर मैं। और बड़े त्यागी बोले कि इन सबको बताओ अपने बारे में। है, बोले मेरे को इतना प्रिविलेज कहां से मिल गया। 3 साल पहले मैं दिल्ली सपने में आया था कि यार मुझे यहाँ मुखर्जी नगर में जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं वो मेरे दोस्त थे, तो उनसे मैं मिलने आया था। तो तब उन्होंने थोड़ा दिल्ली मुझे दिखाया, तो मैं, मेरी आंखें चौंध गई, भैया ऐसा भी होती है क्या, मतलब हम तो बॉम्बे में ही रहे, दुनिया ऐसी होती। मैंने बोला कि ये दुनिया उखाड़ के अपने को दरी लेकर आना है। तो वो एक पॉइंट ए है, और ये पॉइंट भी पकड़ो है, 2013 की बात है वो। 2013 विंटर की बात है। 4 साल हो गए क्या, नहीं रे, 4 साल, हाँ अब हो गए, हाँ तो 4 साल लग गया, हाँ ठीक है। तो 2017 का स्टार्ट ही तो हुआ है, तो मैंने 3 साल का आइडिया दिया था, हाँ 3 साल टाइप्स हो गए। तो वहां पर उन लोगों से मिला, और यहाँ पर ऐसा है भाई, बड़े त्यागी, एक एसपी, और एक 3 आईआरएस के लोग। और एकदम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग ये फैमिली वाले क्लीन लोग हैं, मैं यूं थोड़ा सुट्टा उट्टा मारता हूँ। तो क्लीन डिस्कशन हो रहा है, कोई हम दारू लेके नहीं बैठे। 5-6 घंटे तक डिस्कशन हुआ, 6 घंटे, 6 घंटे स्ट्रेट डिस्कशन, किस चीज के ऊपर, यही ब्रह्म ज्ञान। अब उसके बुलेट पॉइंट्स गिनाना तो मतलब थोड़ा डिसग्रेसिंग होगा। अब मुझे त्यागी जी के प्रति जो रोष व्यक्त करना था वो है कुछ यूं। त्यागी साहब ने बोला कि चलो भाई बहुत हो गया, ये तो अच्छा जो आपने किया, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही सटल वे में, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हम्बल मैनर में उन्होंने बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की, इस कंटेंट को थोड़ा क्लीन कर दो, क्योंकि अब हम इसको मार्केट में लेके जाना है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वगैरह सब तरह के लोग होंगे। हम्म, तो और फिर बस, फिर आगे चलते हैं, काम करते हैं इस पे। तो मैं मुलाकात इसी बात को लेकर करने गया था, ये प्रपोजल था कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है, और पूरा ड्राइव है, पूरी क्लैरिटी है, और आपके पास जो कुछ है वो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। बस आपको एक मेरे जैसे क्रांतिकारी आदमी की जरूरत है। मोर ओवर जब आपका और मेरा जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है और क्यूरियस नेचर है व्हेन इट कम्स टू ब्रह्म ज्ञान, वो सेम ही है, और आपको मेरी हर बात पकड़ने में आती है। उन्होंने सारी मेरी वीडियोस देखे हुए थे भाई साहब, सारे अपने सारे वीडियो सारे डायलॉग्स मेरे पता है, और मेरे को नहीं पता, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने उस वीडियो के अंदर कौन सी बात कही थी, तो फिर पूरी कहानी मुझे बता दे, तब मैं जवाब देने की स्थिति में आता हूँ कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जैसे ही उनसे मुलाकात हुई, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने पूरा कंटेंट क्लियर कर दिया, जो भी अब्यूजिव था सारा का सारा मैंने हाइड कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो अब पूरा कंटेंट क्लियर है। तब मैंने शाम को उनको बता दिया फोन करके कि साहब ऐसे ही कंटेंट क्लियर है अपना, अब आप इसकी अपनी पब्लिसिटी कर दीजिए।
फिर इस पर काम स्टार्ट करते हैं। वो काम क्या स्टार्ट करना है, मैं बॉम्बे आऊंगा, मुलाकात करूंगा, पूरी मीटिंग मीटिंग डिस्कस करूंगा, हम सब कुछ पूरा प्लान आउट करेंगे। तो ऐसा है। अब उस रात को थोड़ा हो गया लेट, तो ही टेक्सटेड मी कि लेट एंड ही इज टायर्ड, आई विल डिस्कस टुमारो। और टुमारो अभी तक नहीं आया। टुमारो कब तक नहीं आया? कहाँ गया त्यागी जी? 20 जनवरी को, फ्राइडे को। फ्राइडे की बात है और अभी मंडे होने, संडे नाइट हो गया। तो फ्राइडे को उन्होंने लिखा था रात को, तो पूरा सैटरडे और पूरा संडे उनका कोई कॉल वॉल मैसेज वगैरह आया नहीं है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये मतलब हो सकता है कि ही इज एक्चुअली बिजी। तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वीडियो के जरिए रिमाइंडर ही डाल रहा हूँ उनको। हम्म, क्योंकि हम दोनों सुपीरियर लोग हैं भाई। मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरी रेस्पेक्ट करें। मैं उनको नीचे दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, और मैं उस पोजीशन में जाने से भी बचूंगा जिसमें मतलब मैं बिना बात के नीचे बनूं। मतलब व्हाट्स द पॉइंट? इट्स अबाउट द अलायंस, हम दोनों साथ में लेके काम करना है भाई। तो इसमें आप मेरे ऊपर नहीं होगे और मैं आपके ऊपर नहीं हो गया, दोनों साथ साथ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली बिजी हूं, तो ठीक है, वो बात पहुंच जाएगी। फिर मुझे मेरा कोई रोष बाकी रह भी नहीं पाएगा। दूसरी बात है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। तो नॉट इंटरेस्टेड तो बात खत्म फिर। हम्म, अपन के अंदर तो कोई इनसिक्योरिटी है नहीं ना। अब पॉइंट ये है कि यार डिले भी नहीं करना था, और अगर ये रिजेक्शन मोड में अगर वो आ गए तो थोड़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए कुछ प्लान किया था। अब वो क्या प्लान किया था उस पर भी 2 मिनट प्रकाश डाल देता हूं मैं। जो हम साथ में मिलके हमारा जो बॉम्बे के अंदर इस रिवोल्ट को एक हम बड़ा करने वाले थे, उसके अलावा मैंने कुछ और सोचा था। वो ये कि बेसिकली मैं थोड़ा सर्च किया कि दुनिया में कौन कौन से बिलियनियर्स हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो दुनिया में 1400 बिलियनियर्स हैं। तो पता किया, कुछ कुछ पता चला कि दो तीन इंटरेस्टिंग मिले। उसमें से एक मिला दिमित्री करके। दिमित्री करके है 2045, 2045 करके वो प्रोजेक्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट क्या बना रहा है? बेसिकली जैसे मैं सोसाइटी को सुपीरियर बनाना चाहता हूँ ना, वो भी सोसाइटी को सुपीरियर बनाना चाहता है, बट इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं उसके, बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं उसके। और उस कन्वेंशन में सब तरह के लोग आते हैं। स्पिरिचुअल प्रीचर आते हैं, न्यूरो फिजिसिस्ट आते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, राइटर्स आते हैं, मूवीज बनाने वाले आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, थिंकर आते हैं, फिलोसोफर आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं। हम्म, तो तो हम्म, इसके अलावा, अरे यार ये साला, हाँ, तो इसके अलावा कैन यू प्लीज गेट लॉस्ट। हाँ, उसके अलावा एक नवीन जैन करके है। नवीन जैन। नवीन जैन क्या है? बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर है, तो वो बिलियनियर है, और वो इस मुकाम पर है कि वो दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने में की कगार कगार पे है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बारे में थोड़ा मैं देख रहा था, तो उसके बारे में 2 मिनट बताऊंगा। तो कितना मस्त आदमी है वो। उसने अपने घर में क्या रख रखा है, फ्रेम फ्रेम करके। उसने अपने घर में कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कुछ भी फ्रेम करके रखते हैं ना यार, मैं कैसे बताऊं ये लो फोन ही ले लो तो फ्रेम करके रख रखा है उसने, ठीक है। एक रॉक, एक रॉक है, तो प्लेट है, प्लेट एक रॉक है। रॉक का शेप कैसा है? प्लेट जैसा है। हम्म, और वो आड़ी तिरछी प्लेट है, मतलब जैसे कि वो नहीं होते जमाने वाले, खेल के अंदर जमाने वाले, वैसा टुकड़ा है ना, एक रॉक का टुकड़ा है, जमीन का कुछ लेयर का टुकड़ा है, उसको कांच के में एकदम बढ़िया से फ्रेम कर रखा और उसको दिखा रहा और बोल रहा
दिस इज मून। ये चांद का टुकड़ा है। तो ऐसे काम करता है वो, ऐसी चीजें रखता है। हम्म। एक औरत के घर में एक मीटियोर का टुकड़ा गिर गया था, तो वो घर पहुंच गया उसके, बोला कि ये तेरे तो कुछ काम का है नहीं। और उसको चोट लगी थी, मतलब ऐसा गिरा था वो मीटियोर का टुकड़ा, उसकी जांग को खा गया उस औरत की। तो उसके घर में रखा हुआ था, वो उस जाके बोला कि मेरे को दे दे, तेरे तो कुछ काम के है नहीं, मेरे से ले ले $1 मिलियन। एक मिलियन डॉलर। $1 मिलियन कितना होता है? $1 मिलियन होता है आपका 6.5 करोड़ रुपए। 6.5 7 करोड़ रुपए। ये ले ले। तो ऐसे काम करता है। उसके अलावा वो और भी प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे कि अभी चांद पर जाने के लगते हैं $100 मिलियन। तो वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है कि यही काम अपना 50 में हो जावे, 40 में हो जावे। तो थोड़ा सेंसिटिव आदमी है, वैसे बोलता है कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि बेबी आई विल ब्रिंग मून फॉर यू, तो उसके जगह मतलब विल पीपल बी एबल टू से दैट बेबी लेट्स गो टू मून फॉर हनीमून। तो इस टाइप से। उसके अलावा मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा और उसके मैंने वीडियोस भी देखे, उसकी स्पीचेस देखी, तो पता चला कि वो उस टाइप का आदमी है। अपना पैशन फॉलो करो, मनी इज बाय प्रोडक्ट। और जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो ना, जो बिलीनियर सुबह से लेकर शाम तक करता है, जो वो करता है, वो उसके लिए मतलब सामने वाले पर्सपेक्टिव की नजर से, पर्सपेक्टिव से बड़ी मेहनत है, बट वो उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक उसका ऑर्गेजम है। ऐसी बातें कर रहे थे त्यागी जी, और ऐसी बातें कर रहा था मैं, और ऐसी बातें कर रहा था वो, और ऐसी बातें करते से बड़े 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 लोग। हाँ, तो यही फंडा है, हार्ड वर्क नहीं है, बस वही उसका ऑर्गेजम है। वॉट ही लव्स टू डू, वॉट ही इज पैशनेट अबाउट। हाँ। और फिर क्या बोलता है, हाउ डू यू मेक बिग मनी? यू मेक बिग मनी बाय सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। हाउ डू यू मेक बिलियंस? यू सॉल्व अ $10 बिलियन प्रॉब्लम। अब $10 बिलियन प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, $10 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आपके बिलियन बिलियन बन गए। या तो आप ऐसा करो, हाँ, या या ऐसा करो। इस ऐसा करने के लिए, $10 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि कम लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो, लेकिन वो प्रॉब्लम की कीमत तुझे देने के लिए तैयार हो। या फिर ज्यादा लोगों के लिए हो वो सॉल्व, लेकिन उन सबका क्यूमुलेटिव अमाउंट इतना हो जावे, है ना। तो प्रॉब्लम को इस तरीके से फिर डिफाइन कर दिया। जैसे कि उसने बताया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट को आप और इफेक्टिव करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल वो कोई ट्रांसप्लांट अगर 100,000 रुपीज के अंदर होता है, हाँ, तो आप उसको इफेक्टिव करो, और थोड़ा सा उसको बढ़ा दो 1.5, 150,000 के अंदर हो जाएगा, लेकिन उसकी शॉर्ट हो जाती है, गारंटी हो जाती है उस ट्रांसप्लांट की वर्कआउट होने की। हाँ, तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो उतना पे करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन उन लोगों की प्रॉब्लम, ऐसे लोग भी बहुत कम होंगे जिनको इतनी श्योरिटी चाहिए होगी। तो ऐसे ऐसे काम करो, है, या फिर ऐसा कुछ काम करो, है, कोई एजुकेशन सेक्टर में काम करो, एग्रीकल्चर में काम करो, कोई ऐसा इनोवेशन करो। एग्रीकल्चर तो पूरा दुनिया है, एजुकेशन पूरी दुनिया में है, रिलीजन पूरा दुनिया के अंदर, स्पिरिचुअल कोई रिफॉर्म लेकर आओ, है, कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, कोई ऐप ऐसे बनाओ। तो भैया उसने तो पूरा फैमिली इसी में लगा रखा है, उसके 2 बेटे और उसकी एक लड़की है, अभी स्कूल कॉलेज के अंदर से एंटरप्रेन्योर है वो। तो मैं ये सोच रहा था कि त्यागी जी के साथ मिलके, जो बड़े बड़े त्यागी जी हैं उनके साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच किया जाए। बेसिकली बिलियनियर्स को जल्दी से जल्दी अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि भैया उनको तो टाइम लगेगा उस मुकाम, उतना पैसा बनाने में, और मेरे को भी टाइम लगेगा। तो बेहतर होगा कि अपन ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आवे। हम्म। और उसमें फायदा ही है, बेसिकली सबका ही फायदा है। ऐसे लोग बहुत है। तो मैंने नवीन जैन को मैसेज भी किया था। तो नवीन जैन का मैंने वीडियो क्यों देखा और ब्लॉग क्यों पढ़ा, ऐसे नहीं कि चलो देखते हैं कि लेट्स फाइंड आउट हाउ टू बिकम बिलियनियर्स और फिर अपन बिलियनियर बन जाएंगे, ऐसे नहीं। अपने को पता है अपन तो सुपीरियर आदमी है, अपना तीसरा नेत्र को अलावा अपने को पता है बिलियनियर बिलियनियर कैसे बनना है। वो सब हो रहा है ऑटोमेटिकली। बट ये अपना दोस्त समझ के, अपना ही पार्टी का, अपने लीग का आदमी समझ के, नवीन जैन को अपने लीग का आदमी समझ के मैंने उसका ब्लॉग वगैरह पढ़ा, तो उसके अंदर ये सब पोस्ट आई है, उसकी वीडियो है, तो मजा आया कि ऐसे चेक करने के लिए अपना आदमी क्या बोलता है। तो ये अपना ही आदमी है, तो ये अपने ही आदमी है नवीन जैन।
त्यागी और हितेश चाक्या ये एक दूसरे के आदमी है। वो तो अभी मुलाकात नहीं हो पा रही, तो ठीक है, मैं सोशल रिफॉर्मर और सोशल कनेक्टर मैं हूं ना, तो मैं ये सारे इनिशिएटिव लेता हूँ और खुले में चौड़े में लेता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। वो मेरा वही सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, वही मेरा ऑर्गेजमिक एक्टिविटी है थ्रू आउट द डे। दैट्स माई पैशन, दैट्स व्हाट आई लव टू डू, और ये मेरे को बना देगा राजा दुनिया का। तो ये सोचा था कि त्यागी जी इसके साथ प्लान डिस्कस करते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। इससे क्या है कि वो जो बिलियनियर आदमी है जिसके पास दुनिया की सारा संपत्ति है, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को थोड़ा और पैसा चाहिए, मेरे को और पैसा चाहिए, और फिर मुझे अपना काम तो करना ही है, तो मेरे को पैसा भी मिलेगा, मैं अपना काम भी करूंगा, सेटिस्फाइड भी रहूंगा। ठीक है, आपको भी ऐसा ही मिलेगा, आप भी और पैसा बनाओगे, आपको भी नाम मिलेगा, आपका भी सेटिस्फेक्शन होगा, और हम दोनों के अब जो थॉट्स हैं वो तो रेजोनेंस के अंदर है ही, तो आपको भी एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और समाज का भला तो होगा ही ना बेसिकली। अरे मैं त्यागी जी का दोस्त क्यों बना, क्योंकि हम दोनों सोसाइटी को सुपीरियर बनाने के पक्ष में है, और वो तो है ही ऐसे लोग, तो नवीन जैन जैसे लोग तो है ही, देवत्री जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो है, तो बस उन सबका अलायंस बना हुआ है ना। सब इंडिविजुअली क्या काम कर रहे हैं, वो त्यागी जी क्या कर लेंगे अकेले, अपने अकेला तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो ना बोल मेरे से अलायंस बनाओ, बट किसी ना किसी सुपीरियर लोगों के साथ तो अलायंस बनाना पड़ेगा उनको, और मैं भी अकेला क्या कर लूंगा, मेरी भी लिमिट है भाई, मेरी दिमाग की, मेरी सोच की, मेरे आइडियाज की, मेरे बिलीफ सिस्टम की, मेरे क्रिएशन की लिमिट नहीं है। जैसे ये मैंने क्रिएट कर दिया ना, पूरा का पूरा एक कल्ट क्रिएट कर दिया मैंने, इसकी लिमिट नहीं है, बट एज अ ह्यूमन तो मेरी लिमिट है ना यार। मैं कितने लोगों तक पहुंचूंगा, कोई अपने को सुनता तो है नहीं, मतलब सुनकर एक्नोलेज तो करता नहीं, वैसे तो लोग सुनते हैं, व्यूज वगैरह तो बहुत आते हैं, लेकिन एक्नोलेज नहीं करता कि भैया लाइक कमेंट वगैरह शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करके। बट दैट्स नॉट द होल पॉइंट एनीवे। तो ये फंडा है, इसलिए मैंने अलायंस बनाने के बारे में सोचा था। तो अगर त्यागी जी ये वीडियो देखेंगे तो उन तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि भाई इस पर वी आर नॉट इन अ पोजीशन, नोबडी इज इन अ पोजीशन, मैं आप वो बिलियनियर, दुनिया के सारे फिलेंथ्रोपिक बिलियनियर और मिलियनियर, नोबडी इज इन पोजीशन टू लेट द टाइम फ्लाई बाय। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी आपको समझना है 5,000 सालों के अंदर स्थिति इतनी बुरी हो गई है। अबे आप बताओ ना, आप लॉजिकली बताओ, काहे नवीन जैन इतना ह्यूमैनिटी के लिए फाइट क्यों मार रहा है, अपने बच्चों को फाइट क्यों मरवा रहा है, बस एक कुछ 100 सालों के लिए। दिमित्री ने बिलियनर है, पूरा सारा का सारा सुबह से लेकर शाम तक ना सारा पैसा इसी के अंदर फूका हुआ है, ह्यूमैनिटी को टू मेक ह्यूमैनिटी रीच फुलफिलमेंट, टू मेक दिस प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव, हैप्पियर प्लेस टू लिव। क्यों, मतलब क्या है, अबे आप कलयुग के अगेंस्ट तो फाइट कर रहे हो, कौन सा कलयुग जो कि 5,000 साल पहले आया और भी 4,27,000 साल और चलेगा। तो आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, एवरीवन इज प्लेइंग अगेंस्ट दोस 4,27,000 ईयर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते, और क्या। नहीं तो अगर आप किस चीज को रोक रेसिस्ट कर रहे हो, आप उसी को तो रेसिस्ट कर रहे हो जो कि पेरिश होने वाली है, आई एम सॉरी, चेरिश होने वाली है अब अगले 4,27,000 साल तक। हम्म? तो ये इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है ना, तो अर्जेंसी तो है ही, इसकी भर भर के अर्जेंसी है, भर भर के अर्जेंसी है। वी आर ह्यूमंस, और क्या कर लिया हमने पिछले 100 सालों के अंदर, 200-300 सालों के अंदर क्या कर लिया, आप सोचो ना, जितना भी हमने किया है वो हमारे पक्ष में कम गया है और विपक्ष में ज्यादा गया है। उसी की वजह से आज नदियां नाले, नदियां नालों से मिली हैं, मतलब नदियां गंदी हुई हैं, समुद्र गंदा हुआ है, इतना रोष बढ़ा है, बिटर एग्रीमेंट्स बढ़े हैं, बिटर डिसएग्रीमेंट्स बढ़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ा है, फॉल्स फुलफिलमेंट बढ़ा है, मारा काटी, वॉर, डेट, होमिसाइड, सुसाइड, करप्शन, इन्फ्लेशन, पॉल्यूशन, क्या सब कुछ तो बढ़ा है रे बाबा। तो पॉइंट ये कि वी आर नॉट इन पोजीशन टू लेट द टाइम फ्लाई बाय। तो अगर आप मेरे साथ हैं त्यागी जी, तो जल्द से जल्द इस मुद्दे पर काम स्टार्ट किया जाए, और आपका टाइम थोड़ा ना मांग रहा हूँ, बस मैं आपसे चर्चा करने के लिए मांग रहा हूँ। फिर आपसे मैं एग्रीमेंट ले लूंगा कि आप ये चीजों के लिए तैयार हो, ये कंट्रीब्यूट करने के लिए, बात खत्म होगी, फिर आप अपनी जिंदगी जियो, मैं आपको सारी रिपोर्ट दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या सोचा था, ये सोचा था, एक तो 3 वाला फंडा तो मैंने बता ही दिया है, पहली बात। उसके अंदर भैया ये 3 बातें हर जगह 3-3 का फंडा है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर हर जगह 3-3 का फंडा लगा दिया। कोई भी बोला सनातन धर्म के अंदर 3 क्या है, 3 अपने कर्म है भैया, सत सत सत्कर्म और राजसिक कर्म और तमो कर्म तामसिक कर्म, 3 कर्म है।
तीन क्या है भैया, तीन देवता हैं अपने। तीन क्या है, तीन भगवान तक पहुंचने के तरीके हैं। तीन क्या है, तीन त्रिशूल के तीन है। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। तो तीन क्या है, जीपीएस। जी का मतलब ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कैसे करना है आपको, गॉड पे। गॉड गॉड एक भगवान मान लेना है अपना, भोलेनाथ मान लेना है, या वैष्णो देवी मान लेनी है, लक्ष्मी जी मान लेना है, या अपनी गायत्री मात्रा मान लेनी है, वो ये सब करती हैं, धन्यवाद वगैरह देना है। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। 40 मिनट हो चुका है, मेरा मन थोड़ा खत्म हो रहा है ये चीज़ करने का। तो जो भी है, ये जो जी वाला काम है पर्सन, मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई गॉड वॉड नहीं होता, सब कुछ इंसान खुद ही कर सकता है, तो वही है, अपने ऊपर विश्वास करके वाला करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। इधर ये आपका साइंटिफिक आ गया, स्पिरिचुअल आ गया। साइंटिफिक करोगे या तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपना थैंक यू बोलो, या फिर आपका जो ब्रह्म ज्ञान है उसको जाके थैंक यू बोलो। पी का मतलब प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट किन किन चीज़ों से करना होता है, गॉसिपिंग से प्रोटेक्ट करना होता है अपने आप को। और प्रोपेगेंडा से, प्रोपेगेंडा का मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है। गॉसिपिंग अंदर सब कुछ आ गया बेसिकली। रैंडमली क्लास के अंदर गॉसिप करना, रैंडमली सुट्टे मार मार के गॉसिप करना, दारू वारू पीने जाना, पार्टी वार्टी करना, वो सब ठीक है, सब सब अपनी जगह ठीक है। ये सारे जो काम मैंने बताए हैं ना, ये सब सारे के सारे एक गाइडलाइन से और कंफर्ट जोन में ही करने हैं। जो जो जितना हो सकता है उतना ही करना है। जहां पर अपने को पेन मारना स्टार्ट किया और ऐसे बोले कि नहीं, हितेश शक्य ने बोला है कि भैया पार्टी नहीं करनी है, दोस्तों के साथ जाकर सुट्टा नहीं मारना है, चाहे सुट्टा के लिए आपके गैदरिंग वैदरिंग नहीं करनी है, तो वो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई। और उसको लेकर आप पेन फील करो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन के अंदर हो रहा है, अगर वो पेन फील कर रहे हो मतलब उसकी सीवियरिटी ज्यादा है, तो ग्रेजुअली नीचे आने का है, ठीक है। तो फंडा ये है कि सारी चीजें आपकी कंफर्ट जोन के अंदर होंगी। तो प्रोपेगेंडा वगैरह होता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, रेडियो देखते रहना, रेडियो सुनते रहना, टीवी के सामने बैठ जाना, फेसबुक पर रैंडमली कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा देखते रहना, उसमें इन्वॉल्व होते रहना, चैटिंग चैटिंग वेटिंग करते रहना, ये सब बेकार की चीज़ है। तो इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना होता है। और तीसरा पॉइंट है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी तीन तरीके से हो सकती है, ग्लोबल सुपीरियरिटी और पर्सनल सुपीरियरिटी, सोसाइटी की सुपीरियरिटी। अब यार मेरा मन खत्म हो गया, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। कुछ मुझे ब्लैक टी पीने का मन कर रहा है। सो थैंक्स फॉर बियरिंग सो फार। और कुछ बात मिस हो ही क्या, बहुत सारी बातें, बट इनफ फॉर नाउ। सी यू बैक।